और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोग था कटने नहीं पाया। ये काट और कुर्बानी भी मंजूर यज़दानी कि जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहरे कुर्बानी। खुदा की मेहरबानी, मेरे 3 मिनट का पैगाम आपसे वादा लेना चाहता हूँ। मस्जिद में जनाजे की नमाज होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं आपको जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा, जितना मेरे पास टाइम है आपको मैं जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा। अगर आप ठिकाने नहीं लगे तो जनाजा पढ़ा करके जाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दाल रोटी खा रहा है, धड़ाधड़ बिस्मिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा। बगल का एक आदमी सुन रहा है, दाल रोटी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह की आदत बिगड़ जाएगी। तुमको रोजाना दाल रोटी नहीं खिलाए। मेरी आदत देखो, जब तक मुर्गा और मुझे पुलाव नहीं मिलता मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बुखार आए, सर में दर्द होगा और आपको दस्त आने लगे, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मेरे खुदा दस्त आ रहा है, सर में दर्द है, लेकिन आंख तो सलामत है, देख तो रहा हूं दुनिया, दिमाग तो महफूज है। अगर आंख में रोशनी नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होता तो कुत्ते से बदतर होता। एक बात को राज में सुनिए, आप किसी से गिलास मांगिए आपको सिर्फ गिलास देगा, लेकिन किसी से पानी मांगिए खुद ब खुद गिलास आपको देगा। क्या मतलब हुआ? इस राज को बहुत ध्यान से सुनिए। गिलास आपने मांगा, वो आपको पानी नहीं देगा, खाली गिलास देगा। लेकिन आपने जैसे ही पानी मांगा, गिलास खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? गिलास जरिया है, पानी मकसद है। मकसद को जब आदमी मानता है तो जरिया खुद ब खुद बन जाता है, और मकसद दीन है। अगर आप अल्लाह से दीन मांगेंगे तो दुनिया आपके कदमों में अल्लाह डाल देगा। दूसरी बात याद रखिए बहुत ध्यान से, ये बगल में आदमी बैठा हुआ है, मुझे इससे काम लेना, इनको पैसा का लालच देना पड़ेगा तब मेरा काम करेगा, या अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा, धमकी देनी पड़ेगी तब काम होगा, या रो करके गिड़गिड़ा करके आजिजी से माफी मांग करके काम निकालना होगा। अल्लाह से रुपया के बलबूते आप काम नहीं निकाल सकते, उसको तो आपसे ज्यादा पैसा। अल्लाह को आप धमकी नहीं देते, आपसे ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह को लालच नहीं दे सकते, अल्लाह को धमकी नहीं दे सकते। अल्लाह के आगे झुक जाइए, वो आपको हर मुश्किल में उठा लेगा। आखिरी बात सुनिए, सबसे पहला काम दुआ तावीज कराने से पहले सबसे पहला काम डॉक्टर से मिलिए और दुआ कीजिए। उसके बाद अगर मसला हल ना हो तब तावीज का सहारा लें। एक साहब आए दौड़े दौड़े, कहा हजरत तावीज दे दो, तो मैं दुआ कर दूंगा। मैंने आपको तावीज देना पड़ेगा, तो मैं दुआ कर दूंगा। मैंने आपको तावीज देना पड़ेगा। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे सोनार बनाया था, लोगों ने लोहार बना दिया। मैं तो आया था लोगों को दुआ दे करके उसका मुकद्दर चमकाने के लिए, लेकिन लोग मुझसे तावीज मांग रहे। जैसे सोनार के पास कोई आए कि जरा कचिया बना दीजिए, जरा पसरी बना दीजिए, तो उस सोनार की नाकदरी है। वही हाल आज आलिमों का है। आलिमों से लोग दुआ नहीं लेते बल्कि तावीज लेते। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए काम नहीं बनता। पहले दुआ, पहले दवा, उसके बाद तावीज। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम के लिए तावीज लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है गौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम से खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुकद्दर। अल्लाहु
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल के शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद का जलसा बड़ी तेजी के साथ अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है, मैं जो आया मस्जिद को देखा, सर से लेकर के पैर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। ये मैंने पहली मस्जिद देखा है जो बुनियाद से लेकर के ऊपर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। और बस्ती का हाल ये देखा है कि यहाँ छप्पर ज्यादा है, मकान है ही नहीं। दिल से दुआ निकली इन गरीबों के लिए कि अपना घर तो फूस का है, लेकिन अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह इनको हर तरक्की से मालामाल कर। दिल खुश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुर्सी है जिस पर बैठ करके मैं बयान आपको सुना रहा हूँ। एक जमाना था इसी हिंदुस्तान में, शाहजहां इसी कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, लेकिन वो कुर्सी लकड़ी की कुर्सी नहीं थी जिस पर बैठ करके मैं आपको तकरीर सुना रहा। वो कुर्सी किसकी थी? सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर परिंदा था, उसकी आंख में कोहेनूर था। इतना कीमती था कि उस जमाने में 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। पहली बार जैसे ही वो बैठा, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ। लाल किला जाइए, उसके अंदर आज भी एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, 1600 ईस्वी में बनी हुई। 1600 ईस्वी वो मस्जिद बनी, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उसमें आप जाइए, आज भी वो मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, बादशाह आगे। घड़ी को देखा तो वक्त हो चुका है, इमाम इंतजार कर रहा है। इमाम से पूछा कि वक्त तो हो गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा हुजूर आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहा था। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो बादशाह के लिए नहीं खुदा के लिए नमाज पढ़ा। आजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल घर में हैं। बीवी सामने आई, आयशा नाम है रज़ी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा मनन की, तू कौन है? और मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे बाद में आकर के पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर को आपने नहीं पहचाना, अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान की सबात लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चीज हो गया वो हार गया।